अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में नेकलाइन का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके लिए आपको किसी किस्म की कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके लिए शर्ट के मैचिंग कलर की हमने लेस ले ली है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन ½ इंच है और सेमी कलर की हम पाइपिंग यूज़ करेंगे। ये डोरी पाइपिंग है जो कि बाज़ार से आपको ईजिली मिल जाएगी। शर्ट के प्रिंट की तरह बाजू का भी प्रिंट था, जिसमें हमने जकार करके एक पट्टी निकाल ली है। इस पट्टी को हम अपनी शर्ट के नेकलाइन में यूज़ करेंगे। जैसे जैसे आप कपड़े स्टिच करते जाएंगे ऐसे ही आपको आइडियाज़ आते जाएंगे कि किस तरह आप अपने कपड़े को यूज़ करते हुए खूबसूरत सी नेकलाइन बना सकते हैं। जितनी हमारी पट्टी के प्रिंट की चौड़ाई है तकरीबन ½ इंच, अब ½ इंच ही हम बुकरम पर भी कटिंग कर लेंगे। अब प्रेस की मदद से जितना डिज़ाइन हमने सामने की तरफ गले पे वाजिया करना है, इतने डिज़ाइन पे हम इस बुकरम की पट्टी को चिपका लेंगे। याद रहे कि अपने डिज़ाइन की पट्टी के दोनों साइड पे आपने ½ इंच का मार्जिन छोड़ना है, जो कि हमारी सिलाई में आएगा। इस तरह हम अपने दोनों पट्टियों को बुकरम लगाकर रेडी कर लेंगे। जो हमने ½ इंच का मार्जिन छोड़ा है उसकी एक साइड की तरफ हम उस ½ इंच को अंदर की तरफ पलट कर प्रेस कर लेंगे, ताकि हमें सिलाई लगाते हुए आसानी रहे। दूसरी साइड पे हम पाइपिंग करेंगे, इसलिए हमें उसको अंदर की तरफ पलटने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस साइड पे हमने ½ इंच अंदर की तरफ पलट कर प्रेस किया था, वहाँ पे हम ग्लू की मदद से अपनी लेस को अटैच कर लेंगे। यूँ ग्लू से लेस अटैच करने से एक तो हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी और दूसरा हमें बार बार अपनी लेस को सेट करना नहीं पड़ेगा। इस तरह एक पट्टी के इस साइड पर हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब दूसरी पट्टी पे हम लेस को अटैच नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर हम कैसा डिज़ाइन बनाएंगे वो मैं वीडियो में आगे चलकर आपको बताऊंगी। अब हम बुकरम और गले की कटिंग कर लेंगे, जिसके लिए गले की चौड़ाई में ले रही हूँ तकरीबन 3.5 इंच और इसकी लंबाई तकरीबन 5 इंच। साइड पे हमने ½ इंच का मार्जिन छोड़ना है। अब नीचे की तरफ 2.5 इंच का मार्जिन लूँगी और साथ ही 0.2 यानी बिल्कुल 1 पॉइंट की हमने एक लाइन खींचनी है, जिस पर हम कटिंग करेंगे। हमारा गला कटिंग के बाद रेडी हो गया है। अब हम इसको प्रेस की मदद से अपने कपड़े पर अटैच करेंगे। कपड़े पर अटैच करते वक्त जो हमारा दरमियान से हिस्सा निकला था उसको हम साथ रखकर अटैच करेंगे, ताकि हमारा गला ज़्यादा खुला या ज़्यादा तंग ना हो। प्रेस की मदद से अटैच करने के बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे और साइड पे ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम अपने कपड़े की कटिंग कर लेंगे। आप गले के दोनों सिरों को आपस में मिलाने के बाद प्रेस की मदद से हम दरमियान की क्रिस्ट लाइन बना लेंगे, ताकि हमारा गला शर्ट के बिल्कुल दरमियान में लगे। इसी तरह शर्ट के फ्रंट पार्ट पे जहाँ पे हमने गला अटैच करना है उसको भी हम प्रेस कर कर एक क्रिस्ट लाइन बना लेंगे। अब आए अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। हमने जो अपनी 2 पट्टियाँ रेडी की थी, एक लेस वाली और एक बगैर लेस वाली, उन दोनों के साइड पे हम पाइपिंग अटैच करें। ये चूँकि रेडीमेड पाइपिंग है, ऐसी इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा है, इसलिए हम जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम कर लेंगे। पाइपिंग लगाने के लिए ½ इंच का यूज़ करेंगे। इस तरह हमारी दोनों पट्टियों की एक एक साइड पे पाइपिंग लगकर रेडी हो गई है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ पलट कर प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारी पाइपिंग अच्छी तरह से बैठ जाए और वाज़ेह हो। इस तरह हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम इनको अपनी शर्ट के साथ लगाते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले जो हमने गला पेस्ट किया था उसके साइड पे जो हमने ½ इंच का मार्जिन छोड़ा था उसको हम गले के साथ रखते हुए एक अच्छी सिलाई लगा लेंगे।
शर्ट के दरमियान की मार्जिन लाइन और गले के दरमियान की मार्जिन लाइन दोनों को आपस में मिलाकर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा गला अपनी जगह से हिले नहीं। अब जहाँ से हमारे गले का कॉर्नर यानी नीचे की तरफ हमारा गला आ रहा है और जो उसका कॉर्नर होगा वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, यानी ये सिलाई हमारी यू शेप में आएगी। कॉर्नर्स पर पहुँचने पर हम सुई को बीच में काट लेंगे और पाँव पर उठाकर अपने कपड़े को घुमा लेंगे। आपने सुई कपड़े से बाहर नहीं निकालनी। अब गले का जो कॉर्नर था जहाँ से हमारा गला नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल उसी कॉर्नर से अपनी पट्टी 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इस तरह पाइपिंग वाली साइड हम अंदर की तरफ करेंगे और लेस वाली साइड हम बाहर की तरफ करेंगे और बिल्कुल अपनी मार्जिनल लाइन के बिल्कुल साथ हमने अपनी पट्टी को सेट कर लेना है और सिलाई लगाते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। एंड के करीब पहुंचने पर हम हाफ इंच के करीब अपनी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और अच्छी तरह से कॉर्नर बनाने के बाद अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। इस तरह सिलाई लगाते हुए हम कॉर्नर पर आएंगे। कॉर्नर पर हम आने पर सुई को बीच में काट लेंगे और पाँव को ऊपर उठाकर अपने कपड़े को घुमा लेंगे। इस तरह सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आते हुए हम उस पॉइंट पर आएंगे जहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट की थी। इस तरह हमारी एक साइड की पट्टी लगकर रेडी हो जाएगी। सेम इसी तरीके के साथ जहाँ पे हमारे गले का कॉर्नर आ रहा है वहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम पाइपिंग वाली साइड अंदर की तरफ करते हुए अपनी पट्टी को अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम जैसे अपनी पट्टी को लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और हाफ इंच जो है वो हम कपड़े को अंदर की तरफ पलट देंगे और बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ हम सिलाई लगाते हुए अब हम ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पे हमने दोनों पट्टियों के दरमियान में बिल्कुल गैप नहीं रखना, बल्कि दोनों की पाइपिंग बिल्कुल आपस में मैच करनी चाहिए। और अगेन जहाँ पे हमारे गले का कॉर्नर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी वहाँ तक हम अपनी पट्टी को लेकर आएंगे और 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम अपनी पट्टी के कलर कर लेंगे। अभी इसी सिलाई को कंटिन्यू करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे और अपनी पट्टी के दूसरे सिरे को भी हम कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। अब हम अपने फुल गले को अपने शर्ट के साथ अटैच करेंगे, तो एक सिरे से सिलाई करते हुए हम अब दूसरे सिरे पर आएंगे। कॉर्नर्स पर चूंकि हम पहले सिलाई लगा चुके हैं इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ 3-4 टांके हम नीचे की तरफ आएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी 3-4 टांके हम ऊपर की तरफ आएंगे और अपने गले को गोलाई में शेप देते हुए हम दूसरे सिरे पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे।
अब हम अपने गले को प्रेस कर लेंगे और अंदर की तरफ हम हाथ की मदद से तुरपाई कर लेंगे। अब चूंकि हमारे पास लेस का ये इतना सा पीस बच गया तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हम कट कर लेंगे और जहाँ पे हमारी पट्टी ख़त्म हो रही है वहाँ पे हम ग्लू की मदद से इसको अपने कपड़े के साथ पेस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी की मदद से भी इसको अटैच कर सकते हैं। छोटे छोटे जकार हैं जिनकी मदद से आप अपनी लेस के टुकड़ों को यूज़ करके अपने गले को खूबसूरत बना सकते हैं। जो गले की दूसरी पट्टी है जहाँ पर हमने लेस अटैच नहीं की थी, यहाँ पर हम छोटे छोटे मोती अटैच करेंगे। आपका गला भी खूबसूरत लगेगा। और अगर आपकी लेस कम पड़ी है तो इस डिज़ाइन की मदद से आप अपनी कम लेस को भी यूज़ करते हुए गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लेंगे। आप दोनों साइड पर लेस भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोती नहीं है और आपको परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर कपड़े के लूप्स, ट्रायंगल्स वगैरह भी बनाकर अटैच कर सकते हैं। इस तरह हमारा बगैर कटिंग किए गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। इस तरह कटिंग करके पट्टी की शेप बनाने का झंझट भी आपका ख़त्म हो जाएगा। कि साइड पे हमने तुरपाई कर ली है जो कि सिंगल धागे से की है और बाहर की तरफ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। सेम लेस हमने इसकी बाजू पर भी यूज़ की है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।